रात का समय था और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। बिजली की कड़क और बारिश की बूंदों के साथ अंधेरा चारों ओर फैला हुआ था। छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी। इस हवेली के बारे में गांव में कई डरावनी कहानियां अफवाह थीं। कहते थे कि इस हवेली में आत्माएं भटकती हैं। इसी गांव में रहने वाला एक युवक अर्जुन इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। अर्जुन ने बचपन से ही साहसी और जिज्ञासु स्वभाव का था। उसे रहस्यमयी और डरावनी चीजों में रुचि थी। एक दिन उसने हवेली के बारे में और जानने का फैसला किया। वो जानता था कि वहां जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसकी जिज्ञासा उस पर हावी थी। रात का समय चुना, जब पूरा गांव गहरी नींद में था। अर्जुन ने एक टॉर्च और एक कैमरा लेकर हवेली की ओर कदम बढ़ाए। हवेली के पास पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंड महसूस हुई, जो उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर गई। हवेली का दरवाजा जंग से भरा हुआ था और चिरचिराहट के साथ खुला। अर्जुन ने अंदर कदम रखा और अपने चारों ओर देखा। हवेली के अंदर धूल और मकड़ी के जालों का साम्राज्य था। अर्जुन ने धीरे धीरे हवेली की खोज शुरू की। उसे दीवारों पर पुराने चित्र और फर्नीचर दिखे। अचानक उसे एक कोने में हल्की रोशनी दिखाई दी। उसने टॉर्च की रोशनी से वहां देखा कि एक सुंदर लड़की खड़ी थी। अर्जुन चौंक गया और उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने नरमी से मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम सुमन है। मैं यहाँ फंस गई हूँ। अर्जुन को ये सुनकर अजीब लगा। उसने पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? सुमन ने अर्जुन को बताया कि वो इस हवेली के पिछले मालिक की बेटी थी। कई साल पहले उसके परिवार पर एक भयानक घटना घटी थी। उसके पिता ने एक आत्मा को नाराज कर दिया था, जिससे गुस्साई आत्मा ने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। सुमन की आत्मा उसी दिन से इस हवेली में भटक रही थी। अर्जुन को सुमन की कहानी सुनकर दुख हुआ। उसने सुमन की आत्मा को मुक्ति दिलाने का वादा किया। उसने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली और जाना कि आत्मा की मुक्ति के लिए उस आत्मा की अधूरी इच्छा पूरी करनी होगी। अर्जुन ने सुमन की आत्मा से पूछा, तुम्हारी अधूरी इच्छा क्या है? सुमन ने आंसू भरी आंखों से कहा, मेरे पिता ने मेरी शादी तय की थी, लेकिन शादी के दिन ही वो घटना घटी। मेरी इच्छा थी कि मैं अपने मंगेतर से मिल सकूं और उनसे विदा ले सकूं। अर्जुन ने सुमन की इच्छा पूरी करने का वादा किया। उसने सुमन के मंगेतर को खोजा और उनसे सुमन की आत्मा की कहानी सुनाई। सुमन के मंगेतर ने हवेली में आकर सुमन से मिलने की हामी भरी। जब सुमन के मंगेतर हवेली पहुंचे, सुमन की आत्मा खुशी से झूम उठी। उन्होंने अर्जुन को धन्यवाद दिया और अपनी अधूरी इच्छा को पूरा करने के बाद सुमन की आत्मा ने शांति पाली और हवेली को छोड़ दिया। अर्जुन ने सुमन के मंगेतर से विदा ली और हवेली से बाहर आया। उसने महसूस किया कि सुमन की आत्मा ने उसे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया था। प्यार और विश्वास की ताकत से कोई भी डरावनी और रहस्यमयी घटना का सामना किया जा सकता है। इस घटना के बाद हवेली में भटकने वाली आत्माएं शांत हो गईं और गांव के लोग अर्जुन की बहादुरी और उसके प्रेम की कहानी को हमेशा याद रखने लगे। अर्जुन की इस साहसिक यात्रा ने उसे और भी मजबूत बना दिया और उसने अपनी जिंदगी में प्रेम और विश्वास की ताकत को मोस्ट इम्पोर्टेंट मान लिया। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।